सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने योगी आदित्यनाथ के बिल्डोजर को कुचला। योगी बाबा के घमंड को किया चकनाचूर। दरअसल यूपी में बिल्डोजर को कानून मानने वाले योगी के अधिकारियों पर, अफसरों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लेते हुए योगी के अधिकारियों पर ऐसी कार्रवाई की है जिसके बाद ढोंगी बाबा के बिल्डोजर को कानून समझने वालों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अब योगी आदित्यनाथ के अधिकारी खुद को बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे हैं, लेकिन उन्हें जज साहब ने बिल्कुल भी नहीं बख्शा। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा के बिल्डोजर पर कौन सा एक्शन लिया और योगी के अफसर इसमें कैसे बुरी तरह फंस गए, बताने वाला हूं सब कुछ विस्तार से। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद असलम, आप देख रहे हो टॉप न्यूज़ 11। दोस्तों, यूपी में योगी के अधिकारियों ने बाबा के बिल्डोजर का इतना खौफ फैला दिया जिसकी वजह से उसे न्याय और कानून से भी ऊपर समझा जाने लगा। चाहे खुशीनगर मस्जिद का मामला हो या फिर उत्तर प्रदेश की मुस्लिम बस्तियों पर बिल्डोजर एक्शन की कार्रवाई हो, हर बार बिल्डोजर को सबसे बड़ा न्याय मंत्री बनाकर पेश किया गया। हालांकि इस पर कई बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कड़ी कार्रवाई की गई, लेकिन हर बार योगी के अधिकारियों ने इसको नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन अब प्रयागराज के एक मामले में योगी के अधिकारी बुरी तरह फंस गए। सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद की एक प्रॉपर्टी की वजह से योगी के अधिकारियों को और योगी के वकील को जमकर लताड़ लगाई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज अभय ओका योगी के अफसरों पर जमकर भड़के। आपको बता दूं, पहले यह मामला हाईकोर्ट में चल रहा था, लेकिन हाईकोर्ट की सुनवाई से असंतुष्ट होकर पीड़ितों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। इस याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज अभय ओका ने कहा, योगी सरकार के फैसले क्रूर और बेहद चौंका देने वाले हैं और ऐसी बिल्डोजर की कार्रवाई गलत संदेश देती है। इसे ठीक करने की ज़रूरत है। आप घरों को तोड़कर इस तरह कार्रवाई करना बंद करो। हम जानते हैं किससे कैसे निपटना है। आगे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा, यह कार्रवाई अनुच्छेद 21 का खुलेआम उल्लंघन है, यानी देश के नागरिक के जीवन और उसकी आज़ादी को छीना जा रहा है। आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में जुल्फ़िकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद, 2 विधवा महिलाओं और एक अन्य व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रहा था कोर्ट। तो 2 विधवा महिलाओं का घर, जुल्फ़िकार हैदर का घर, प्रोफेसर अली अहमद का घर गैर कानूनी तरीके से योगी सरकार ने तोड़ दिया, उस पर बिल्डोजर चला दिया। लेकिन योगी सरकार ये कह रही थी कि ये ज़मीन अतीक अहमद की है, ये घर भी उसके हैं, इसलिए हमने तोड़े हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, पूर्व सांसद अतीक अहमद की ज़मीन उन लोगों के घर से थोड़ी दूर है जिन लोगों का घर योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा है। मुसलमानों से नफरत करने की वजह से योगी आदित्यनाथ ने बेगुनाह मुसलमानों के घर पर बिल्डोजर चला दिया, क्योंकि वो अतीक अहमद के पड़ोसी हैं। जैसा कि आपको पता है, साल 2023 में पूर्व सांसद अतीक अहमद को 2 आतंकवादियों ने पुलिस की मौजूदगी में मार दिया था, जिसके बाद से अतीक अहमद से जुड़ी कई बड़ी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया गया और उनके घर पर भी बिल्डोजर चला दिया गया। इसी के साथ साथ पड़ोसियों के घर को भी जमींदोज कर दिया गया था। उस समय में योगी की पुलिस और अधिकारियों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अतीक अहमद के घर के पास रहने वाले हर इंसान को परेशान किया जा रहा था। उनके घर पर बिल्डोजर की कार्रवाई की जा रही थी। इसी वजह से पीड़ितों ने पहले हाईकोर्ट में याचिका लगाई। जब हाईकोर्ट से न्याय नहीं मिला तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। जिन बेकसूर लोगों का घर योगी सरकार ने तोड़ दिया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा, पहले हमें रात में नोटिस दिया गया, उसके बाद अगले दिन योगी सरकार ने हमारे घर पर बिल्डोजर चला दिया। पीड़ितों ने यह भी कहा कि योगी सरकार को और अधिकारियों को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। अदालत में योगी सरकार के वकील ने कहा, लोगों को नोटिस का जवाब देने के लिए उचित समय दिया गया था। हालांकि जस्टिस ओका वकील की इस बात से असहमत थे। जस्टिस ओका ने कहा, नोटिस इस तरह क्यों चिपकाया गया? क्या आप ऐसे किसी के घर पर नोटिस चिपकाकर उसका घर तोड़ दोगे? क्या आप अनुच्छेद 21 को नहीं जानते? आखिर क्यों नोटिस घरों पर चिपकाए गए? इस तरह से कोई भी नोटिस देगा तो क्या आप अगले दिन उसका घर तोड़ दोगे? जस्टिस ओका ने कहा, ये योगी सरकार के अधिकारियों की एक बहुत बड़ी गलती है। हालांकि जस्टिस ओका अपना फैसला सुना रहे थे, इसी दौरान योगी के वकील ने कहा, इस याचिका को हाई कोर्ट में मिलआउट भेज दिया जाए।
इस मांग को जस्टिस ओका ने ठुकरा दिया। आगे योगी आदित्यनाथ के वकील ने कहा, मैं बिल्डोजर कार्रवाई का बचाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस पर हाईकोर्ट को विचार करने दीजिए। हालांकि जस्टिस ओका ने इस मांग को खारिज कर दिया और कहा यह बिल्कुल नहीं होगा, ये मामला दोबारा हाईकोर्ट नहीं जाना चाहिए, वरना ये मामला टल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय ओका ने योगी सरकार को और अधिकारियों को आदेश दिया कि जिन घरों को तोड़ा है उन्हें दोबारा बनाओ। ये बहुत शर्मनाक है कि घरों को तुरंत तोड़ दिया जाता है। कोर्ट ने कहा, तोड़े हुए घरों को तुरंत फिर से बनाओ, निर्माण कार्य चालू कर दो। आपको बता दूं, इस मामले में योगी सरकार के साथ साथ अधिकारी भी लपेटे में आ गए, क्योंकि अधिकारी फर्जी तरीके से लोगों के घरों पर बिल्डोजर चला रहे थे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट अफसरों पर सख्त हो गया। आज योगी सरकार के बिल्डोजर को सुप्रीम कोर्ट ने रौंद दिया और योगी सरकार के अधिकारियों पर चाबुक चलाने का काम आज जज साहब ने किया। हाल ही में यूपी के खुशीनगर की मस्जिद में चलाए गए फर्जी बिल्डोजर कार्रवाई में भी इसी तरह की बड़ी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ने की थी। इसमें जज साहब ने कहा था, देश की सभी मस्जिदों और मंदिरों पर हो रही कार्रवाई को आज से रोका जाता है, लेकिन योगी बाबा की पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नज़रअंदाज करते हुए एक दिन में कई बिल्डोजर लगाकर मस्जिद को शहीद कर दिया था। लेकिन जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो योगी की पुलिस और अधिकारियों पर सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी कर दिया और कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया। खुशीनगर की मस्जिद के इस मामले में योगी के अफसर बुरी तरह फंस जाते हैं और अब प्रयागराज में मरहूम अतीक अहमद के नाम पर गिराए गए घरों के मामले में योगी की पुलिस और अफसर एक बार फिर से बुरे फंस गए। आपको बता दूं, बिल्डोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिसंबर 2024 को केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में ही साफ कर दिया था कि अगर कोई व्यक्ति दोषी साबित हो जाए तो भी उसका घर नहीं तोड़ा जाएगा और कोई आरोपी है इसलिए एक घर को कैसे गिराया जा सकता है। अगर वो दोषी है तो भी इमारत नहीं गिराई जा सकती। इस मामले की फाइनल सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि किसी का घर नहीं टूटना चाहिए। हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी भर की कमाई से घर बना पाता है। एक इंसान की गलती की सज़ा पूरे परिवार को नहीं दी जा सकती। अब ठीक इसी तरह का आदेश योगी सरकार को लेकर जस्टिस अभय ओका ने सुनाया। अब माना जा रहा है इस फैसले ने न सिर्फ सरकार को लताड़ लगाई, बल्कि इस फैसले से योगी सरकार के अफसरों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। आपको इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कहना है? क्या ढोंगी बाबा के बिल्डोजर से भय पैदा करके घरों को उजाड़ देने वाले अफसरों पर और कार्रवाई होनी चाहिए, यह इतनी ठीक है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस खबर को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलता हूँ अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।